करूंगी ना, उसके लिए मेरे पास ये टिश्यू का कपड़ा है, कुछ पीसेस है मेरे पास, अक्सर हमारे पास दुपट्टे पड़े रहते हैं तो कभी-कभी जल जाते हैं आयरन के साथ, उनको भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इनका मटेरियल होता है ना, इसी तरह से यूज किया जा सकता है। बाकी तो ये दुपट्टे किसी काम के नहीं आते हैं। मैंने ना पूरा दुपट्टा कट नहीं किया है, कुछ पीसेस थे उन्हीं को मैंने यूज किया है। अब इस कपड़े में एक मैंने पट्टी निकाली है और इसकी जो विड्थ में रखूंगी ना वो रखूंगी 5 इंच की जितनी, और इसकी जो लेंथ है ना वो मेरे पास आ रही थी 31 इंच की जितनी। तो ये मैंने डबल करके ले ली थी क्योंकि टिश्यू का कपड़ा बिल्कुल ही बारीक था और कलर बिल्कुल ही लग रहा था डल सा, तो मैंने इसको डबल कर दिया तो इसका कलर है ना और अच्छा लगने लगा। तो अगर आप बनारसी कपड़ा यूज करते हैं तो सिंगल पीस लीजिएगा। मेरे पास ये बिल्कुल पतला सा कपड़ा है तो मैंने इसको डबल कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं आयरन कर दूंगी और उसके बाद मजीद इसके ऊपर काम करूंगी। तो डबल करके रखने के बाद भी इसकी विड्थ 5 इंच की जितनी ही मैंने ली है। अब उसके बाद एक और राउंड शेप का मैंने ले लिया है लाइनिंग के लिए कपड़ा, व्हाइट कलर मैंने लिया है और कुछ इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप एक दे दी है। और शेप देने के लिए मेरे पास ये स्टेनलेस स्टील का बोल था, इसी को मैंने यूज किया है। इसको आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो कॉटन के 2 पीसेस करके मैंने राउंड शेप को कट कर दिया है और उसके साथ साथ ये जो टिश्यू है उसके भी मैं 2 पीसेस कट करूंगी। साथ में मैं राइस बैग है ना वो भी यूज करूंगी। इन सब पीसेस को एक साथ रख के ऊपर मैंने पिन लगा दी। अब बस इस तरह से मैं इसको राउंड शेप एक दे दूंगी। अलग अलग करती तो कम ज्यादा हो सकता था, इस तरह से परफेक्टली ये हमारे पास कट हो जाएंगे। अब ये सारे हमारे पास 2-2 पीसेस हैं। सेंटर में मैंने राइस बैग रखा है, दोनों तरफ से कपड़ा रख के इस तरह से सबसे पहले तो पिन्स मैंने लगाई है और उसके बाद चारों तरफ से मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि ये तीनों पीसेस एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और उसके बाद इंची टेप के साथ इसकी चारों तरफ की मेजरमेंट्स मैंने ले ली है। और जब मैंने इसको राउंड शेप में रखा तो मेरे पास तकरीबन 14 इंच की जितनी की आ रही थी। तो अब मैं जो राइस बैग यूज करूंगी और उसके साथ साथ लाइनिंग यूज करूंगी ना वो 14 बाय 5 इंच की जितनी रखूंगी। अब यहाँ पर एक मैंने 14 इंच के जितना ले लिया है राइस बैग और उसके ऊपर ये मैंने रखा है फैब्रिक जो हमने सबसे पहले रेडी करके रखा था। इस तरह से मैं इसको सेट करती जाऊंगी, पिन्स लगा दूंगी। अगर आपको जरूरत पड़ती है पिन लगा सकते हैं। मेरे पास ये जो कपड़ा है इसके ऊपर मैंने लगा दी थी। तो इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और बस कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। पहले एक साइड से सेट करके सिलाई लगा देनी है और उसके बाद दूसरी साइड को भी सेट करके उसके ऊपर एक स्टिच लगा देना है। अब ये पीस कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत राइस बैग बच चुका था, उसको मैंने कट करके निकाल दिया था और अब इसके ऊपर लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग लगाने के लिए मैंने व्हाइट कॉटन का कपड़ा लिया है, उसी को मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और उसके बाद जिप को लगाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अगर आपके पास बनारसी कपड़ा है ना तो वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप लेस लगा के भी इस तरह की एक पट्टी रेडी करने के बाद भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो पीस हमारे पास रेडी हुआ है ना इसको हम एक साइड से सिलाई लगा के बंद कर देंगे। अब मैं ले लूंगी जिप। जिप का जो रनर है ना उसको मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किया हुआ था और 13 इंच की जितनी मैं जिप को लूंगी क्योंकि थोड़ा सा हम दूसरा कपड़ा भी जिप की साइड से अटैच करेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत तो ये पीस सिलाई में भी कम हो चुका है। 2-2 इंच के 2 छोटे-छोटे से कॉटन के पीसेस थे, जिप को मैंने सेंटर में रखा और स्ट्रेट सिलाई लगा दी और दूसरी साइड है ना उसको भी मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा के और जिप को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से रेडी कर दूंगी। अब हमारी ये जो जिप है ना ये भी गोलाई में रेडी हो चुकी है। जिप को मैंने उल्टा करके रखा है और ये जो मेन पीस है इसको मैंने रखा है सीधा करके। कुछ इस तरह से इसको मैं लगाऊंगी, बिल्कुल इसकी जो साइज है वो पूरी आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। तो बस इसके ऊपर इस तरह से रखने के बाद स्ट्रेट सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने पाइपिंग इस्तेमाल नहीं की है, अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी जिस पर्पस के लिए इसको यूज होना है ना उसके लिए इसका इतना मजबूत होना जरूरी नहीं है। एक साइड से जिप मैंने लगा दी। अब इसका जो ऊपर का राउंड शेप है ना उसके ऊपर मैं लगा दूंगी जिप। इस तरह से इसको उल्टा करके बस सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर ये जिप भी लग जाएगी। अब इसका बॉटम का दूसरा जो राउंड शेप है ना उस भी रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ड्राई फ्रूट के बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास आज ड्राई फ्रूट्स थे नहीं तो मैंने ना इसके अंदर कोई और चीजें रख के आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन ये स्पेशली ड्राई फ्रूट जब हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं ना उसके लिए आप इस तरह